बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज के अंदर आज हम मेनली बात करेंगे रेस्पिरेशन इन फिश एंड रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि कॉकरोच के बारे में पढ़ा था, अर्थवर्म के बारे में पढ़ा था और साथ हाइड्रा के बारे में हमने बात की थी। आज की इस वीडियो के अंदर फ़िश को पहले हम देखेंगे कि फ़िश जो है वो किस तरह से रेस्पायर करती है, फ़िश के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है, किस तरह से फ़िश जो है वो वाटर से ऑक्सीजन ले रही होती है और इन रिटर्न वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दे रही होती है। तो इस पर्टिकुलर आपको पता है कि फ़िश एक्वेटिक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर फ़िश को कुछ ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं जिनकी वजह से वो उसके अंदर रेस्पायर कर सकती है, गैसेस एक्सचेंज कर सकती है और वहाँ से पानी से ऑक्सीजन जो है वो ले सकती है। आप ये जानते हैं कि वैसे जो एयर है इसके अंदर ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो ज़रा ज़्यादा होती है, वाटर के अंदर ज़रा कम है। तो मतलब वहाँ से उस ऑक्सीजन को लेना और फिर अपने ब्लड के अंदर उसको इन्वॉल्व करना, ब्लड के अंदर मिक्स करना और फिर इसी तरह से पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुँचाना, ये सारा प्रोसेस फ़िश कैसे करती है। स्टार्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए फ़िश को कुछ ख़ास स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है जो इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? गिल्स उनको हम कहते हैं। और फिर ये बड़े ही इफ़ेक्टिव होते हैं, गिल्स बड़े ही एडवांस हैं और इसके साथ साथ ये मॉडिफाइड हैं कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑक्सीजन को वहाँ से निकाल सकें वाटर से। तो इसीलिए गिल्स जो होते हैं, आपको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि गिल्स को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। जब भी आप फ़िश लेने जाते हैं तो आप ना ज़रा उसके जो अपरकुलम है साइडों से, कुछ लोग तो मतलब जो नहीं जानते वो उसको कान कह रहे होते हैं, कुछ गिल फेफड़े कह रहे होते हैं, आपको पता है, कुछ गलफड़े कह रहे होते हैं। सो वो आपके पास क्या है, गिल्स आप हटाते हैं तो जिस फ़िश का कलर डार्क रेड होता है, आप कहते हैं कि यार ये जो है ये भी फ्रेश है। लेकिन जो ब्लैक के अंदर टर्न हो चुकी होती है, आप कहते हैं कि ये जो है बासी हो गई है फ़िश, ये लेने के काबिल नहीं है। एक आम सी पहचान है, लोग इससे पहचान के, तो वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप देखते हैं हटा के, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? गिल्स कहलाते हैं। यही वो स्ट्रक्चर हैं जो उसको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। सो इसकी लोकेशन क्या है गिल्स की? गिल्स हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होंगे। बॉडी की जो एक डॉर्सल साइड है, वेंट्रल साइड, दो लेटरल साइड्स पे जो है ना, ये स्पेशली जो आपके पास हेड और ट्रंक का जो रीजन है जहाँ पर ये दोनों जुड़ रहे होते हैं, उस जगह पर ये दोनों मौजूद होते हैं और ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, मैंने आपको बोला है। इसी तरह से डिफरेंट फिश हैं, उनके अंदर इनकी लोकेशन जो है और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है जो इन गिल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, वो कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं कि फिश जो आपके पास दो तरह की होती हैं मेनली। एक है आपके पास कार्टिलेजिनस फिश जो मोस्टली आपके पास मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब कार्टिलेजिनस फिश जो होती है वहाँ पर 4 से 5 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं जो कि विजिबल होते हैं फेरिंक्स रीजन के अंदर और उनके ऊपर क्या है, गिल्स स्लिट ऐसे छोटे छोटे ना दरवाजे से बने हुए हैं, ऐसे समझ लें छोटी छोटी, मतलब देखने वाली वो खिड़कियाँ बनी हुई हैं। स्लिट किसको बोलते हैं? छोटा सा ऐसे लंबाई की फॉर्म में जहाँ पर एक सुराख है उसके अंदर से गिल्स नज़र आ रहे होते हैं, जैसा आप जो है शार्क वगैरह उसमें देख सकते हैं। इसी तरह से जो मेरीन के अंदर मोस्टली जो फ़िश हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनको कार्टिलेजिनस फ़िश बोलते हैं। इसी तरह से बोनी फ़िश हैं, बोनी फ़िश के अंदर जो इनके गिल्स होते हैं, इन गिल्स के ऊपर एक जो है वो कवरिंग मौजूद है और उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? अपरकुलम बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे इसको हटाया जाता है बाकायदा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर फ़िश बनाऊँ, ड्राइंग मेरी कोई अच्छी नहीं है, छोटी सी फ़िश बना लेते हैं जी। ये फ़िश बन गई तो यहाँ पर हम मोस्टली ये ड्रा करते हुए भी यहाँ पर ये बना रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आँख बना देते तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसको हटाते हैं तो इसके अंदर से हमें क्या नज़र आते हैं? गिल्स नज़र आते हैं। ये वही गिल्स हैं जो इसको रेस्पायर करने में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म यहाँ पर क्या है? मैकेनिज़्म बड़ी ही आसान है। फ़िश ने क्या करना है, जैसे हम देखें एयर को अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो फिश किसके अंदर मौजूद है? पानी के अंदर मौजूद है। तो ये क्या करेगी? माउथ को ओपन करेगी, वाटर को अंदर लेकर जाएगी और गिल्स से जो अपरकुलम है उसको हटा के, या गिल्स जो स्लिट है वहाँ से पानी को क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी। ठीक है। अब
इस दौरानिये के अंदर होता क्या है कि वाटर से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में दे दी जाती है। तो ये सारा काम कर कौन रहे होते हैं? ये सारा काम कर रहे होते हैं जी गिल्स। देखें, सबसे पहले वाटर जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा था उसको हमने क्या किया, फिश ने क्या किया, उसको माउथ के ज़रिए अंदर लेकर आई और फिर उसको गिल्स तक पहुंचाया। अब गिल्स जो है यहाँ पर अ लॉट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज मौजूद है यहाँ पर। अब कैपिलरीज जो हैं और फिर वो ऐसे ही समझ लें कि लैमिना, बारीक बारीक तहें, बारीक बारीक, जैसे आपके पास बुक के पेपर्स नहीं होते, ये छोटे छोटे बाल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। तब जब पानी उनके अंदर से गुजरता है तो वहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, ये जो वाटर है इसके अंदर ऑक्सीजन है। अब देखिएगा, इस ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, इस ऑक्सीजन को गिल्स से, और इस ऑक्सीजन को किधर भेज दिया जाता है, टूवर्ड द बॉडी की तरफ भेज दिया जाता है। और इन रिटर्न बॉडी से जो डियर स्टूडेंट्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको गिल्स के ज़रिए जो है वो गिल्स तक पहुंचाया जाता है और फिर वहाँ से वाटर से या बॉडी से आउट कर दिया जाता है। और ये आपके पास, आपको पता है कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन का जिक्र होगा वो रेड इन कलर होगी ड्यू टू पिगमेंट, और जहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ब्लू इन कलर होगी। अब होता क्या है कि जैसे ही वाटर माउथ से एंटर हुआ, वो गिल्स के पास गया, तो गिल्स के पास गैसेस एक्सचेंज हो गया। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद अब जो हार्ट है फिश का, वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। हार्ट हमेशा, जब आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखें तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ कि जो फिश का हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही बॉडी की तरफ लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही किधर लेकर जाता है, टूवर्ड द गिल्स लेकर जा रहा होता है। अब गिल्स के अंदर क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है और फिर उसको किधर भेज दिया जाता है, टूवर्ड द बॉडी भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको गिल्स के पास भेजा। अब गिल्स ने ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर मिक्स करके बॉडी से आउट कर दी। अब ये जो आपके पास है गिल्स, इसने क्या किया, उसी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन वाटर से आई थी उसको लिया और उसको किधर भेज रहा है, टूवर्ड द, ये ब्लू कर दिया मैंने, टूवर्ड द बॉडी भेज रहा है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। बॉडी इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगी, यहाँ पर जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, ओ जो है उसको O2 जो है इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा, और इन रिटर्न जो आपके पास जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो किसको दे दी जाएगी, दोबारा से हार्ट को। तो इस तरह से हार्ट जो है वो क्या करता रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स के पास भेजता है और गिल्स जो है वो किधर भेज देते हैं, उसको ऑक्सीजनेट करके उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करके बॉडी की तरफ भेज देते हैं। तो ये एक FSC के लेवल का जो लेक्चर था वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। अगर आप इससे ज़्यादा हैवी किस्म का लेक्चर जो है वो चाहते हैं, मतलब जो BSc लेवल का है या जो MSc लेवल का है, तो उसके लिए मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह वो फिर मैं डिटेल जो है उसके ऊपर लेक्चर आपको डिलीवर कर दूंगा। उसके बाद आता है हमारे पास रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग जो है इसके अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। फ्रॉग जो है ये आपको पता है एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है, एम्फीबियंस हैं ये। तो इनको खुश्की पे भी रहना होता है, इनको वाटर के अंदर भी रहना होता है। तो इसका मतलब है कि इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जो वाटर में भी इनको हेल्प करें रेस्पिरेशन के अंदर, और इनको बाहर भी जो है जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी, यानी कि खुश्की के ऊपर भी इसको जो गैसेस एक्सचेंज है उसमें हेल्प करें। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास फ्रॉग्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि इस क्लास के अंदर एडवांस हैं, क्योंकि ये खुश्की पे भी बहुत ज़्यादा देर तक रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। तो इनके पास वो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जो दोनों में इसको रेस्पायर करने में हेल्प कर रहा होता है। अब इसमें क्या है जी, सबसे पहला तो है कि इसमें कुछ टाइप्स हैं, कुछ मेजर वेज हैं कि किन रस्तों से ये गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस का जहाँ पर भी नाम आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर बात स्किन की हो रही है। इसकी स्किन बड़ी ही पतली होती है और मॉइस्ट होती है। कभी आप डड्डू को पकड़े ना तो आपको पता चले, या फिर आप जब इसकी डाइसेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा, फ्रॉग को पकड़ते वो हाथ से फिसल जाता है। ठीक है, तो अब ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है स्किन के थ्रू। स्किन इसकी बड़ी बारीक होती है, जब आप डाइसेक्शन करेंगे, आप इसको काटेंगे तो बिल्कुल ऐसी है जैसे हम बारीक सा पेज जो है वो फाड़ रहे हैं, लेकिन सख्त होती है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। तो जो आपके पास है स्किन, इसके ज़रिए अब स्किन को क्या दिया गया है जी, बहुत ज़्यादा नेटवर्क दिया गया है, किसका, कैपिलरीज का। ठीक है, उसके नीचे
सही है। तो कैपिलरीज दी गई हैं ताकि क्या करे, आसानी के साथ गैसेस एक्सचेंज कर सके। सच टाइप ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद हमारे पास आता है पल्मोनरी। पल्मोनरी के जहाँ पर नाम आएगा आपको पता है कि लंग्स की बात हो रही है, तो ये लंग्स के जरिए भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज करता है। उसके बाद आता है बक्कल रेस्पिरेशन। इसकी बक्कल कैविटी मॉडिफाइड होती है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिच कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर मॉइस्ट इन्वायरमेंट है। ये बल्कि इन तीनों के अंदर ही मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि गैसेस एक्सचेंज के लिए मॉइस्चर बड़ा ज़रूरी होता है। इस तरह से ये 3 वेज हैं जिसमें ये क्या कर सकता है, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। अब ये जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है ये क्यों है, क्योंकि इसने वाटर के अंदर भी रहना, तो वाटर के अंदर फिर ये लंग्स के ज़रिए तो नहीं कर पाएगा, गिल्स तो इसके पास नहीं है, तो फिर ये क्या करता है, वहाँ पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, यानी कि स्किन के ज़रिए रेस्पिरेशन कर रहा होता है। लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर होता है तो ये पल्मोनरी एंड बक्कल रेस्पिरेशन की हेल्प करता है। मतलब इससे इन दोनों मैकेनिज्म की मदद से ये क्या कर रहा होता है, रेस्पिरेशन कर रहा होता है। अगर हम इसकी पल्मोनरी की बात करें तो इसमें वही हमारी तरह इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, क्योंकि जो फ्रॉग है वो तकरीबन हमसे रिजेंबल कर रहा होता है, जो हमारे अंदर स्ट्रक्चर्स हैं वही फ्रॉग के अंदर स्ट्रक्चर जो है ना वो देखेंगे। इसी वजह से पहले डाइसेक्शन फ्रॉग की कराई जाती है ताकि पता चले। उसमें डियर स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन हवा को अंदर लेकर जाना। जब जो फ्रॉग होता है ये हवा को अंदर लेकर जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एयर है, एयर को इसने किसके ज़रिए अंदर लेकर जाना, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए। जैसे हम नॉस्ट्रल्स के ज़रिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम तो अपना मुंह खोल सकते हैं, मतलब दोनों से सांस ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म और है। जब ये अपने नॉस्ट्रल्स को ओपन करेगा, इसका माउथ क्लोज होगा, क्योंकि हवा बाहर आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। माउथ क्लोज इसने कर लिया, जैसे इसने माउथ क्लोज किया, हवा को इसने प्रेशर के साथ अंदर नॉस्ट्रल से जो पर्टिकुलर माउथ का रीजन है तो इस तक लेकर आता है, यानी कि जो उसका बक्कल कैविटी का फ्लोर है वो नीचे की तरफ से रेज करता है, ऐसे नीचे निकलता है बाहर की तरफ। बैलून से बनते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। जब ये बैलून बनाता है तो फिर ये क्या कर लेता है, नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर लेता है। नॉस्ट्रल को क्लोज करेगा ताकि हवा मेरी बाहर ना दोबारा से निकल जाए, ठीक है। फिर ये क्या करता है, उसको प्रेशर के साथ किधर भेज देता है, लंग्स के अंदर भेज देता है। तो इस तरह से एयर जो है वो नॉस्ट्रल के थ्रू लंग्स तक पहुंची है, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। गैस को अंदर लेकर जाना, इनटेक ऑफ द गैस फ्रॉम द एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। इसने इंस्पायर कर लिया है, ठीक है, या इनहेल कर लिया एयर को। अब इसने एक्सहेल करना, तो इसके बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन। वही अब यहाँ पर क्या होगा कि वो लंग से दोबारा फिर ये किधर बक्कल कैविटी की तरफ लेकर आएगा, ठीक है। अब जो है वो माउथ को ओपन कर देगा, नॉस्ट्रल्स इसके क्लोज होंगे, तो इस तरह से ये क्या कर देता है, वहाँ से बाहर जो गैस है उसको भेज देता है। तो बिल्कुल इसकी उल्ट ही आपने चलना है, तो आप जो है वो एक्सपायरेशन तक पहुंच जाएंगे। फिर इसके पास जो लंग्स होते हैं इसके बड़े सिंपल से लंग्स हैं, हमारे लंग्स तो बड़े मॉडिफाइड टाइप हैं। तो यहाँ पर सिंपल बैलून लाइक जो है ना वो चैम्बर्स बने हुए होते हैं। जो आपके पास ये जो चैम्बर्स होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। मैं लिख देता हूँ, थिन वॉल्ड होते हैं और उसके साथ रिच इन कैपिलरीज होते हैं, और यही वो साइट्स हैं जहां पर कैपिलरी ज़्यादा होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज आसानी के साथ हो सकता है। ऑक्सीजन ले ली जाती है हवा से और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है। एंड आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।